कार्य करने के पहले यह सोचना चाहिए, जिसे जैनाचार्यों ने कहा है द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि का अर्थ है वस्तु की योग्यता, उसका मूल्यांकन, उसकी शक्ति। तो कल अपन ने समझा था कि पहले तो हम अपने आप को समझें कि हमारे अंदर कितनी योग्यताएं हैं, हम क्या क्या कर सकते, क्या क्या कर सकते। अच्छे और बुरे का भेद नहीं करना, निर्णय ये करना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कल हमने बुरे कार्यों की भी लिस्ट बनवाई थी। संसार में ऐसे कितने गंदे कार्य हैं, बुरे कार्य हैं जो तुम कर सकते, मन से, वचन से, काय से, कृत से स्वयं कर सकते हो। कितने गंदे कार्य हैं जो दूसरों से करवा सकते हो, और कितने गंदे कार्य हैं जो तुम अनुमोदना कर सकते हो। इस सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। हम इन बिना ज्ञान के माध्यम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, हमें जहाँ ढाल मिलता है हम लुढ़क जाते हैं, हमें जैसा निमित्त मिल जाता है हम ढल जाते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया। हम अपने मन को कोसते हैं। हम अपनी जिंदगी में कभी ऐसे कार्य हो जाएं जिनके कारण से तुम्हें परेशानी होती है। एक बार बैठ के सोचो कि संसार के कितने कार्य हैं जो तुम कर सकते हो। पहले बुरे कार्यों पर सोचो, डरो मत, अपनी शक्ति पहचानो। जिस व्यक्ति को संसार के बुरे कार्यों का ज्ञान नहीं होता, वो धर्मात्मा बनने का अधिकारी नहीं। जिन्हें पाप का ज्ञान नहीं है वो कभी पुण्यात्मा बन ही नहीं सकता। जिसको अधर्म का ज्ञान नहीं, वो धर्म नहीं कर सकता। जो संसार को नहीं जानता है वो मोक्ष कभी जा नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन की उन बुराइयों को नहीं जानता जो वस्तुतः बुराई है। महाराज, हमें बुरे कार्य करना ही नहीं है, नहीं करना, मुझे भी मालूम है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। आपको नरक नहीं जाना, लेकिन नरकों को समझो कि नरक क्या चीज है। मनुष्य को उपदेश दे रहे हैं छह ढालाकार, बोले सुनो, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें मालूम नरक होते? साहब मुझे नहीं मालूम, तो मैं बताता हूं। साहब मुझे नरक जाना ही नहीं है, मैं तो मुमुक्षु हूं, मोक्ष जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मोक्ष जाने के पहले तुम नरकों को समझ लो। तुम नरकों को समझना तुम्हें जरूरी। मुझे जाने ही नहीं, जिस रास्ते से चलना नहीं उस रास्ते को क्यों पूछना। जिस मंजिल पर जाना ही नहीं उसका रास्ते से जानने में समय बर्बाद क्यों करें। बोले करना पड़ेगा, नरकों को जानो। और यदि तुम नहीं जान पाए तो तुम एक दिन नरकों में पड़े दिखाओगे। इसलिए नहीं जाना जाता है गलत कार्यों को कि हमें गलत कार्य करना है। इसलिए जाना जाता है
जिससे हम गलत कार्य से बच सकें। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल हो रही है आज। बहुत लोग मोक्ष की चर्चा करते हैं, मोक्ष जाने की चर्चा करते हैं, तत्व की चर्चा करेंगे, द्रव्यों की चर्चा करेंगे, भगवान की गुरुओं की चर्चा करेंगे, लेकिन संसार की चर्चा नहीं करते। आज सबसे बड़ा गलत कार्य हो रहा है। पहले स्वाध्याय होता था, जहां नहीं जाना है उसको समझो, जो नहीं करना है उसे समझो, अच्छाइयों को नहीं बुराई को समझो, अपने आप को नहीं पर को समझो, मित्र को नहीं दुश्मन को समझो। जो राजा अपनी शक्तियों पर पूरी निगरानी रखता है और अपनी शक्ति खूब बढ़ाता है, बहुत शक्ति, अपार शक्ति बढ़ाता है, और अपनी शक्ति पर सदा निगरानी रखता है बढ़ाने पर, वह राजा एक दिन हार जाता है। अमोघ शक्ति है उसके पास, उस जैसा शक्तिमान दुनिया में कोई है ही नहीं। अब उसे हारने का कोई सवाल ही नहीं है, कौन हराएगा? लेकिन वो राजा हारेगा निश्चित है, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों पर इतना अहंकार कर लिया कि वो दुश्मन की शक्ति को जानना ही नहीं चाहता। वो कहता क्या करेगा, मच्छर से मसक दूंगा यूं, बाएं हाथ में एक फूंक में उड़ जाएगा। दुश्मन को कमजोर मत समझो, कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना, और दुश्मन सामने आए तो अपने आप को बलजोर मत समझना। छोटे छोटे दुश्मन भी बड़े बड़े बलजोरों को जमीन में मिला देते हैं। एक चींटी हाथी को पछाड़ देती, एक चींटी। हाथी इतना बड़ा है, ताकतवान है, एक चींटी यदि वह हाथी की सूंड में चली जाए तो हाथी 5 सेकंड में धराशायी होकर मर जाएगा। इसलिए आपने देखा, हाथी जब भी कोई चीज खाता है फटकारता है, घास खाएगा फटकारेगा। चींटी कितनी छोटी जीव है, लेकिन हाथी को पछाड़ देती। किसी को कमजोर मत समझो। दुनिया में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से एक ऐसी ताकत रखता है जो अपने बलजोर को भी पछाड़ देता है। और हारोगे जब जब तुम्हारे लिए भाव जागे कि कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो शक्तिमान हूं, मैं तो समर्थवान हूं, मैं तो पुण्यवान हूं, मैं तो धनवान हूं, मैं तो पहलवान हूं, मेरी तो चारों तरफ इतनी हुकूमत है, चारों तरफ मेरी पुलिस में पहुंच है, मेरे नाम पर तो वैसे ही टेलर है, कौन मेरे सामने आके टिकेगा, क्या बिगाड़ ले। महानुभाव, आज एक सूत्र ले लेना, मोटिवेशन, बस अब यहीं से तुम्हारा पतन चालू हो गया। ये बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, निगेटिव सूत्र। तुम्हें जब ऐसा लगे कि मैं बहुत बलवान, शक्तिवान, सब तरफ से पूर्ण हूं, कोई दुनिया की ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बस अब तुम्हारे मिटने के दिन आ गए, बहुत जल्दी बिगाड़ होने वाला है। साधु ये अहंकार कर ले, मेरी साधना पक्की है, मेरी वीतरागता पक्की है, मैं कभी भी, मेरा मन कभी नहीं बिगड़ेगा, मेरी दृष्टि कभी नहीं बिगड़ेगी, मेरी साधना में ताकत है, मैं कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, मेरे व्रतों में कभी अतिचार नहीं लग सकता। समझ लेना,
बहुत बड़ी भूल कर रहा है वो साधु। क्योंकि दुनिया में छोटे छोटे निमित्त मिलने पर भी साधु की साधुता खंडित होते देखी गई। साधु भी साधुता छोड़ते देखे गए, कभी कर्म के उदय में, कभी कमजोरी से, कभी प्रमाद से। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, तुम कितने भी बड़े साधक हो, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें दुश्मन से सदा सावधान रहना है। तुम कितने भी दयालु हो, कितनी भी अनुकंपा हो, लेकिन तुम्हें चलते समय सावधान रहना है, कोई जीव पैर के नीचे आके मर सकता है। मेरे से पैर मरेगा ही नहीं, मैं तो सावधान हूं। नहीं, आशित कोई ऐसा निमित्त बन सकता है कि तुम्हारा अहिंसा व्रत खंडित हो जाए, तुम्हारा सत्य व्रत टूट जाए। परिस्थितियां हैं संसार की, सब करा देते। इसलिए 24 घंटे जब तक रास्ते में चल रहे हो, तब तक ड्राइवर को अंतिम कदम तक सावधान रहना है। कई बार ड्राइवर लोग कहते ना, भाई गाड़ी धीमी चलाया करो। मैं कहता, बोले महाराज जी आप मुझे कच्चा आदमी समझ रहे हो? 25 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, और एक से एक रोडों पर गाड़ियां चलाई हैं भीड़ में। आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप डरते डरते। मैंने कि भाई देखो, आज तक नहीं हुआ तो क्या हुआ? बोले जब आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? बस अब होने ही वाला है। जिसे क्या बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। अब बस होने ही वाला है जल्दी। क्योंकि अब तुम्हें अपने अहंकार आ गया, अपनी कला पर। 25 साल से ड्राइविंग कर रहा हो, कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं। बस समझ लेना होने वाला है। ऐसा परिणाम जब भी आवे, साधु को, आपको कितनी कुशलता पर, अपनी कला पर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तक कोई नहीं बिगाड़ पाया, अब क्या बिगाड़ेगा? रिपीट करूं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति बोलता है बात। हर व्यक्ति की आदत है, अरे आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अब क्या बिगाड़ेगा? बोलते हो कि नहीं? बोलो ना सही। आता है, किसी भी क्षेत्र में आता हो, व्यापार में आता हो, घर में आता हो, और किसी भी कहीं क्षेत्र आता हो। हम साधुओं को भी आ सकता है। देखा, इतने साल में मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, अब क्या बिगड़ेगा? मेरी बढ़िया साधना चल रही, बढ़िया तपस्या चल रही। यदि ये परिणाम कभी तुम्हें आ जाए तो आज मेरी बात याद रख लेना, तुम भी और हम भी, अपन सब, कि कुछ गड़बड़ होने का संकेत है। ऐसा विचार उसी मूर्ख के समान है। सुन रहे हो ना? ऐसा विचार उसी मूर्ख के समान है कि 100 साल के वृद्ध से कहा, भाई देखो अब आपके अंत समय आ रहा है, थोड़ा धर्म ध्यान कर लो। तो हंसता है, बोले महाराज आप भी क्या बात करते, 100 साल में आज तक नहीं मरा। अब क्या मरूंगा? कितना बढ़िया रहा ना। बोलो 100 साल महाराज, आप भी क्या पागलपन की बातें करते हो? 100 साल में आज तक नहीं मरा, जिंदा हूं, अब क्या मरूंगा? बोलो ये उसके मरने का दिन दिखा रहा है कि अमरता का दिन दिखा रहा है? ये सोचना उसकी मूर्खता है या ज्ञान है? 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा? ये सोच आप लोगों के मन में आ जाता है।
25 साल से गाड़ियां चला रहा है, अब क्या, अब नहीं चलाऊंगा तो अब क्या होगा? अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ तो अब क्या होगा? बस होने ही वाला है। ये जो शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले होते हैं ना, ये हम लोगों को बड़ी शिक्षा देते हैं। हम कहते देख भाई गुटखा मत खा, गड़बड़ हो जाएगा। कहते बोले महाराज जी आप भी, आपने खाया पिया तो कुछ है नहीं, सुनी सुनाई बातें कहते हो। उसने कह दिया आकर तुम्हें आग लगा दी कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, गुटखा खाने से ये होता है। ये तो कुछ नहीं होता महाराज जी, मैं 20 साल से खा रहा हूं, मैं 25 साल से खा रहा हूं, मैं अनुभव बता रहा हूं, 25 साल से खा रहा हूं, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा भैया होने ही वाला है। बोले 25 साल में आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा? 2 महीने बाद पता चला कि उसको कैंसर हो गया। यथार्थ घटना है, यथार्थ। मैंने कहा भैया 25 साल में नहीं हुआ तो अब कैसे हो गया? बोले महाराज यही पूछ रहा हूं, ये कैसे हो गया? मैंने कहा ये उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने कहा था कि 25 साल में आज तक नहीं हुआ, तो अब बस उसी दिन आपने गुटखा की पुड़िया बढ़ा दी। गुटखा खाने से कम कैंसर होता है। गुटखा खाते समय जो तुम्हें अहंकार आया, कुछ नहीं होता इससे। महाराज मना करते रहते। महाराजों का काम क्या है? महाराज जी की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। आप लोग कम कलाकार नहीं हो। हम सब जानते हैं, हम लोग जो प्रवचनों में जो बातें बोलते हैं ना, तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारी गृहस्थी की बुराई करते हैं, तुम्हारे, तो तुम लोग कहते देखो भाई आज महाराज ने क्या कहा। आज तुम दुकान पर देखो, तुम झूठ बोल रहे हो दुकान पर। महाराज ने क्या कहा था? देखो तुम असली नकली एक कर रहे हो। महाराज ने क्या कहा था? गुटखा खाने वाले ने कहा कि देखो आज महाराज ने क्या कहा था। तो आपके जवाब क्या होते हैं? महाराज का काम क्या है? और महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी, हो गए बाबा जी, है ना। तुम लोग तो हमें बिल्कुल बुद्धू समझते हो गए बाबा जी, बेखबर हो जाते। एक छोटे से बालक से आप अपने आप को परखना, आपकी उम्र कितनी है और आप क्या कर रहे। छोटे बालक को जब दोस्त कहता है चलो घूमने चलते हैं, माँ चिल्लाती है नहीं बेटा घूमने मत जाना, बाहर ठीक नहीं है, खतरा है, पढ़ाई करना, पेपर है। तो वो दोस्त कहता है कि भाई देख तेरी ये माँ क्या कह रही है। बोली वो तो दिन भर यही बकती रहती है, उसका तो एक ही काम है कि मैं कभी खेलने जाऊं नहीं, कुछ नहीं करूं। उसका तो काम ही एक है, 24 घंटे एक ही बात। और फिर धीरे से इशारा क्या करता है, देख वो बहुत चिल्ला रही है। इसका तो स्क्रू, और वो दौड़ के चला जाता है दोस्त के साथ। एक 5-7 साल के छोकरे ने माँ को बुद्धू बना दिया। उसकी दृष्टि में बुद्धू है, उसकी दृष्टि में पागल है, उसकी दृष्टि में आधी पागल है, उसकी दृष्टि में वो दोस्त अच्छा है, उसकी दृष्टि में वो स्वयं का जो सोच है, खेलने में मजा है। बालक जो स्वयं सोच रहा है वो अच्छा मान रहा है, दोस्त कह रहा है वो अच्छा मान रहा है, और माँ कह रही है तो क्या कह दिया, इसका काम तो दिन भर कहती रहती है, स्क्रू ढीला है। मैं उस बालक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम जैसे बालकों की बात कर रहा हूं। तुम्हारे मन में जब गुरु प्रवचन देवे और कभी ये भाव आ जाए, महाराज ने आज कितनी बड़ी बात कही, तुम्हारी आत्मा कहे, तो तुमको मन में आ जाए महाराज जी का काम तो यही कहना है, महाराज जी की बात मान लो तो हम तो कुछ ही नहीं कर सकते, वे तो कुछ करने नहीं देते।
कुछ नहीं करने देंगे, कुछ नहीं। ना वो स्वयं करते हैं ये दुनिया में, ना तो उनको मजा आता है और ना हमें मजा लेने देते हैं। उनको कोई रस ही नहीं है, कोई रस ही नहीं, वो समझते ही नहीं कुछ भी बात। इनका काम तो कहना है, महाराज का काम कहना है, और अपना काम है कि मानना नहीं। कभी तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, समझ लेना बुरे दिन आना शुरू हो गए। ये भाव आ जाए, महाराज का काम तो कहना है, और महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। महाराज तो कहते हैं सब छोड़ छाड़ के हमारे साथ हो जाओ। तो कहा हो जाए भैया, बताओ। पूछ लो महाराज से, महाराज क्या चाहा था पृथ्वी पर वालों से। पूछ लो महाराज से, यदि महाराज की बात मानो तो आज आप महाराज से जाके पूछ लेना कि महाराज जी आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ, क्या चाहे थे। आप खुद पूछ लो महाराज से, मैं गलत बोल रहा हूं तो। और वो व्यक्ति मेरे से पूछने आ जाए और पूछे कि भाई महाराज जी आप क्या चाहे थे, आखिर पृथ्वीपुर वालों से क्या चाहे थे, हम लोगों को क्या चाहे थे, आप बताओ क्या। तो सही बता दो, जो उसने कह के भेजा था ना, आप महाराज से पूछ लो। यदि महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। ये तो बाबा जी बना के रहेंगे, उसके पहले ये मानने वाले नहीं, मानने वाले है ही नहीं। ये तो जिसके पीछे पड़ जाए, इनको ना संसार में कोई मजा है, ना परिवार में रस है, ना खाने में रस है, ना देखने में रस है। इनको कोई मजा ही नहीं आता। इनको क्या जाने गिलहरी, क्या जाने बादाम का स्वाद। महाराज को राग रंग देखने में मजा नहीं, पिक्चर देखने में मजा नहीं। इतने सारे मजे हैं संसार में, महाराज को किसी में मजा आते ही नहीं। यहां तक तो फिर भी ठीक है, महाराज से तुम कितने परेशान हो। यहां तक तो ठीक है भाई, महाराज को कुछ संसार के विषय भोगों में कोई मजा नहीं आता, रुचि नहीं है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन एक आफत और है, वो भी मजा नहीं लेते और हम लोगों को भी नहीं लेना देते। वो भी रात में नहीं खाते, हमें भी नहीं खाने देते। वो भी कुछ गुटखा शराब नहीं पीते, अपन को नहीं पीते। वो बस सबसे बड़ी परेशानी है, वो करें या नहीं करें, लेकिन हम लोगों को तो करने दें। लेकिन वो नहीं करने देते। अब बताओ कहां तक महाराज की बात माने। लोग कहते भाई गुरु आज्ञा जो हो वो मानना चाहिए, गुरु की बात को शिरोधार्य करना चाहिए, है कि नहीं? बात है सही है कि नहीं? शिरोधार्य करना चाहिए, सिर पे धारण करना चाहिए। तो एक मन चला कहता है महाराज जी की बात यदि शिरोधार्य कर ली ना तो ये बाबा जी बना के छोड़ेंगे, पक्का है। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं हो तो आप खुद महाराज से पूछ लीजिए। पृथ्वीपुर वालों ने नियुक्त कर दिया, कमिश्नर साहब आपको नियुक्त कर देते। उन्होंने कहा तुमने यदि कहा देखो भाई महाराज जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे, तुम लोग मानते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा, क्या जवाब दिया? महाराज की बात मान लें तो हो गए बाबा जी। तो मतलब महाराज जी की इच्छा यही है कि हम सब बाबा जी बन जाएं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हम महाराज को बहुत पुराने से जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि महाराज जी बाबा जी बनाना चाहते। यदि नहीं है तो आप खुद अकेले में महाराज से जाके पूछना, महाराज जी आप क्या चाहते हैं हम लोगों को, पृथ्वीपुर वालों को आप क्या चाहते हैं, आपकी अंतिम इच्छा बताओ। उसने भेजा है तो मैं यही कहूंगा, बता दूं, जो उसने भेजा है सही में मेरी अंतिम इच्छा है कि पृथ्वीपुर वाले सारे लोग मुनि बन जाएं। और ये देवियां
मेरी इच्छा है कि ये शव आरिका बन करके ही अंतिम समाधि मरण करें। अब जो कमिश्नर आपने नियुक्त किया था वो कहता वही निकला जो वो कह रहा था। वो पहले ही कह दिया था कि महाराज जी की बात मान ले, तो महाराज जी तो यही चाहते सब बाबा जी बन जाए। बोलो मैचिंग कर गया कि नहीं? उसने जो बात कही थी वही सही निकली कि नहीं? सही निकली, यही सत्य है। जोर मारो चाले, बस मेरा चाले, तो मैं एक एक को पकड़ पकड़ के मुनि बनाऊं, पक्का है। जोर मारो चाले तो, लेकिन गड़बड़ ये है कि मैं दिन में बना दूंगा, रात में तो भग जाओगे। जोर मारो चाले। कौन नहीं चाहेगा? कौन गुरु है जो अपने भक्त को अपने समान बनाने का भाव न करे? वो खोटा गुरु है। संसार में एक जैन दर्शन ऐसा है जो हमेशा भगवान हो या गुरु हो अपने भक्त को अपने जैसा बनाने का भाव करता है। दुनिया का कोई दर्शन नहीं। हर दर्शन में भगवान ये चाहता है मैं भगवान बना रहूं और सारी दुनिया मेरी भक्त बनी रहे। राजतंत्र है, एक ही भगवान है, वही था, वही है और वही, और तुम सब क्या हो? भक्त हो, भक्त ही बने रहे। किसी भी दर्शन में भगवान बनने की कोई सुविधा नहीं है। किसी भी दर्शन में भक्त बनने की सुविधा है। भगवान के भक्त बन सकते हो, लेकिन किसी दर्शन में भगवान बनने की कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा। कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। एक ही है, वो ही रहेगा। उसके अलावा दूसरा भगवान बन नहीं सकता। आप उसमें समाहित हो जाओ, आप उसमें विलय हो जाओ, आप उनके भक्त बने रहो, बस दास बने रहो, भक्त बने रहो, जय जयकार बोलते रहो, पूजा करते रहो। बस पूरे विश्व के हमने हर दर्शन को पकड़ा। हर दर्शन के गॉड ने, भगवान ने एक ही कहा, तुम मेरे भक्त हो, भक्ति बने रहो। विश्व का पहला दर्शन है एक जैन दर्शन, जो प्रजातांत्रिक दर्शन है। राजतंत्र नहीं चलता जैन दर्शन में। राजतंत्र का अर्थ क्या होता है कि एक ही राजा बना है, वो ही राजा रहेगा, वो मरने के बाद उसका बेटा बनेगा। दुनिया को किसी सारी प्रजा रह सकती है, राजा नहीं बन सकती। और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को राजा बनने का, जन्म लेते ही हर व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का अधिकार है कि नहीं? बोलो। प्रधानमंत्री, संसार का एक भी पद नहीं है प्रजातंत्र में जिसे हर व्यक्ति को बनने का अधिकार ना हो। बन पाए या ना बन पाए वो बात अलग है, लेकिन अधिकार है। प्रजातंत्र इसे बोलते हैं, गणतंत्र इसे बोलते हैं, जहां हर व्यक्ति को बराबर अधिकार मिलता है। कोई नहीं, सबको बराबर अधिकार है। और ऐसे प्रजातंत्र की घोषणा करने वाला विश्व में यदि कोई दर्शन है तो उसका नाम है जैन दर्शन। जो यह घोषणा करता है हर व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार है। हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। अनंत बन गए, अनंत बने। एक भगवान नहीं है जैन दर्शन का, सब बन सकते हैं। जो जो जीव है, यहां तक कि अभव्य भी भगवान बनने की शक्ति रखता है। बनेगा नहीं ये बात अलग है, लेकिन बनने की शक्ति तो है। अभव्य में भी केवल ज्ञान की शक्ति है। अभव्य में भी सिद्ध बनने की शक्ति है। अभव्य भी मुनि बनने की सब शक्तियां हैं। बस फर्क इतना है कि उसको बन नहीं पाएगा कभी, लेकिन शक्ति तो है। राष्ट्रपति कितने बन पाएंगे?
नहीं बन पाएंगे सभी, लेकिन बनने की, बोलो पृथ्वीपुर का कोई राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है कि नहीं रखता है? बन नहीं पाए, बन नहीं पाओगे, बात अलग है, लेकिन अधिकार तो है। भगवान बनने का अधिकार हर जीव को है। खोल दिया रास्ता जैन दर्शन, और ये भी कह दिया मेरा भक्त वही है जो मेरे पद का दावेदार हो। राजनीति और धर्म नीति में क्या अंतर है? राजनीति में जो जिसके पद का दावेदार होता है उसको आप एंटी ग्रुप मानते हो। और महावीर स्वामी ने कहा जो मेरे पद का दावेदार है वही मेरा सच्चा भक्त है, वही मेरी पार्टी है। महावीर जैसे जैन दर्शन घोषणा करता है, महावीर कहते हैं तुम क्या मेरी पूजा करते हो, तुम क्या मेरी जय जयकार बोलते हो, मैं तुमसे खुश नहीं हूं, तुम भी मेरे समान बनने की शक्ति रखते हो, आओ मेरे समान बनो। तो सच्चा भगवान वही है जो भक्त को अपने समान बनाने की भाव करता है। सच्चा गुरु वही है जो अपने भक्त को अपने समान बनाने का भाव करता है। तो अब बोलो, मैं सच्चा गुरु तुम्हारा बना रहूं या खोटा? जो आप कहो वो बता दो। सच्चा बनूंगा तो मैं तो ये भाव करूंगा ही करूंगा कि सब लोग मेरे समान बाबा जी बन जाएं। और सच्चा नहीं होगा तो कहूंगा मैं नहीं नहीं बाबा जी तो मैं ही बना रहा हूं, तुम तो बेटा हमारी जय बोलते रहना, तुम तो मुझे चौका लगाते रहो, हार देते, तुम तो बस मेरी भक्ति करते रहो। एक खोटे गुरु का लक्षण है। जो अपने अनुयायी की सदा सेवा मांगता है, सदा भक्त बने रहें, मेरे चेले बने रहें, मेरी जय जयकार बोलते रहें, ये खोटे गुरु का लक्षण है। और चोखे गुरु का लक्षण है कि कब मेरा भक्त मेरे समान बने। और सरल करता हूं, सरल कर देता हूं। आपका बेटा है, आपके सहारे चलता है, आप क्या चाहते? आपके समान वो अपने पैरों से चलता रहे या फिर आपकी उंगली पकड़ के ही चलता रहे? ये छोकरा सदा मेरे ही सहारे चलता रहे? नहीं, हर पिता चाहता है ये मेरे समान अपने आप के पैरों पर खड़ा हो जाए, मेरे समान मेरी गद्दी का मालिक बने, मेरे समान ये जिंदगी जिए। ये भाव आता, ये अच्छे व्यक्ति का लक्षण। इसलिए उसने जो कहा है वो सही कहा है कि बाबा जी की बात मान ली तो बाबा जी बन जाए। वो गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वो अंतर्यामी है, मन पर्याय ज्ञानी है, मेरे अंदर की बात जान ली उसने। लेकिन अब तुम्हारी बात सुन लो महानुभाव। कभी जैसे उस बेटे को भाव आया कि माँ तो कहती रहती है दिन भर, दोस्त ने कहा उसकी बात मान लूं ना तो कभी घर से बाहर जा ही नहीं सकूंगा। ऐसा भाव उस बेटे को आ गया। समझ लेना, जो आज माँ की उपेक्षा करके भागा है, इसका काम तो कहना ही है, इसका तो इसको ढीला है। शाम तक देखना वह बालक रोता हुआ घर नियम से आएगा, रोता हुआ आएगा, रोता हुआ आएगा। और बाद में अकल आएगी, माँ तू सही थी और मैं
गलत। दो प्रकार के बालक होते हैं। एक बालक होता है, दीपक जल रहा है, माँ कहती बेटा देख इस दीपक को नहीं छूना, हु तत्ता है। बालक मान जाता है, वो कुछ नहीं कहता, मम्मी ने मना कर दिया ना, वो उसको छूते ही नहीं। ऐसे बालक बहुत कम है। और दूसरा बालक माँ ने कहा हु बेटा छूना नहीं, तत्ता है, तो कहता है ये तो हमेशा सबको तत्ता ही तत्ता कहती रहती है। इसका तो काम यही है, जब देखो मना कर दी, ये मत करना, इसको मत छूना, इसको मत छूना। इसका काम ही यही है, दिन भर ये नहीं करना बेटा, देख वहां मत जाना, वहां गिर जाएगा, वहां। वो थक गया बेटा, उसका कम। जब देखो टोकने की आदत रहती, माँ की हमेशा टोकने की आदत, उधर मत जाना बेटा, देख गिर जाएगा। तो बेटे के कान पक जाते। तो जब देखो जिस कार्य को देखो उसी को मना ही करती रहती। मैं तो इसको छू के देखूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है दीपक। और वो माँ की बात ना मान के, माँ तो कहती रहती है, और जाकर दीपक पकड़ लिया। पकड़ते ही जो झटका लगा, अब चिल्ला रहा है, अब रो रहा है। कैसे रो रहा है? टन्ना के, है ना? कैसे रो रहा है? माँ क्या हो गया? ओ माँ ये जल गया, मैंने पहले ही कहा था। अब और पकड़, अब फिर माँ भी कम नहीं है, और पकड़, नहीं हूं मम्मी तत्ता है। पहले माँ ने कहा था मान जाते तो, और अब वो स्वयं भी कह रहा है नहीं अब नहीं पकड़ूंगा। हूं तुम किसमें से हो? मैं तुम्हारी मम्मी हूं। जिनवाणी माँ है ना, मैं जिनवाणी बोल रहा हूं, तो जिनवाणी को माँ कहा जाता है। ये माँ के शब्द तुम्हारे कान में पड़े, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, तो तुम्हारे मन में क्या भाव आया? यदि ये भाव आया, महाराज का काम तो कहना है महानुभाव, बहुत अशुभ, बहुत बुरा होने वाला है। रोते हुए आओगे, टन्ना के रोते हुए आओगे। बचाओ महाराज, बचाओ बचाओ, अब क्या खाक बचाओ, हाथ जलना था सो, अब क्या बचाओ? रोते हुए आओगे, आओगे ये पक्का है, आओगे ये पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पहले मान जाओ तो रोना नहीं पड़ेगा। क्यों जाएं माँ की बात हम हंसते हुए माने, रोते हुए क्यों मानना पड़े? गुरु की बात हम आज्ञा मानकर शोधार्य करें ना, कर रोते हुए मानना पड़ेगा। आज हंसते हुए मान लो, आज मानोगे नीति कहलाएगी, आज मानोगे धर्मात्मा कहलाओगे, आज मानोगे आज्ञाकारी कहलाओगे, और कल जलने के बाद मानोगे तो मजबूरी का नाम। ठोकर लगी तो आए ठिकाने पर, ठोकर लगी तो आए ठिकाने पर। तो धर्म भी बहुत आगे का है। रोड वगैरह बनते ना पीडब्ल्यूडी के, तो बोर्ड लगा देते सावधान यहां आगे मत जाना, गड्ढा है। तो पृथ्वी पर वाले जो बनता है, पीडब्ल्यू वालों को काम ही नहीं है, जहां चाहे बोर्ड लगा देते। अरे छोटे मोटे गड्ढे तो हम यूं पार करते, यूं पार कर जाते। क्या कोई, मैं साधारण ड्राइवर थोड़ी हूं, 25 साल का हूं, और चला गया बोर्ड की अवहेलना करके। आगे जाकर के देखा तो इतना बड़ी गड्ढा खाई थी वो तो पूरी। अब इसकी हवा किसकी, अब पार नहीं कर पाया तो लौट के आया। पीडब्ल्यूडी ऑफिसर मेरी जैसा होगा, वो जानता होगा कि एक आध कोई बात मानेगा, 10-20 तो बोर्ड को पढ़े बिना आगे जाएंगे। अब वो लौट के आ रहा है तो उसी बोर्ड पर पीछे लिख रखा था उसने, अब आई अकल ठिकाने।
सामने क्या लिखा था? सावधान, आगे मत चलो, दुर्घटना है। नहीं माना तो बोर्ड के पीछे क्या लिखा था? बस हम भी बेटा ध्यान रखना, गुरु भी, जिनवाणी भी, भगवान भी यही कहते हैं, बेटा मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। और नहीं मानोगे और जब लौट के आओगे तो मेरी पीठ पर लिखा होगा, क्या बोलो ना, अब आई अकल ठिकाना। दूसरे नंबर के बेटे अपन बन रहे हैं, ये भूल हो रही है। हम वही करते हैं लेकिन ठोकर खाने के बाद करते हैं। हम मानते हैं लेकिन ठोकर खाने के बाद मानते हैं। आप नीरस भोजन करते हो लेकिन शुगर की मार से करते हो, है? भगवान ने कहा था कि भाई रसी कर ले, रसी रसी, है? एक दिन का मीठा छोड़ दे। नहीं महाराज, मेरे से मीठा नहीं छूटता। भाई एक दिन का नमक छोड़ दे। और महाराज जी बिना नमक के, अरे राम राम महाराज जी, यही परेशानी, आपको नमक शक से ऐतराज है। तुम लोग बहुत बहुत जलील करते हो, ध्यान रखना। अब बताओ भैया, महाराज की बात कहां तक माने? उनको नमक तक से ऐतराज है, वो कहते नमक भी मत खाओ। अब बताओ, नमक से ऐतराज है कि नहीं? जैन दर्शन को है, रसी कराते। अब किसी अजैन से तुम कहना भैया हम महाराज की बात कहां तक माने, बताओ भैया। बोले क्या बात है, क्या करा दे? नमक तक से मना करते कि नमक मत खाओ। शक्कर मना करते, शक्कर मत खाओ। तेल मना करते, तेल मत खाओ। घी मना करते, आखिर क्या खाओ? महाराज का बस चले तो रोटी भी ना खाने दे। बिल्कुल सही बोल रहा, मैं गलत तो कहूंगा ही नहीं, तुम तो गलत बोल ही नहीं सकते। मेरा बस चले तो ना मैं रोटी खाऊं और ना तुम्हें खाने दूं। मैं तो एक ही साधना कर रहा हूं कि हे भगवान, वो शक्ति कब आएगी जब बिना आहार के मैं जिंदगी भर जिंदा रहूंगा। बात सही, तुम गलत तो बोल ही नहीं सकते। बस मेरा चले तो मैं भी रोटी नहीं खाऊं, और बस मेरा चले तो तुम्हें भी। वो तो मेरा जोर नहीं चल रहा है, जोर मारो चाले, लेकिन करूं क्या? वो कर्म के कारण से, कमजोरी के कारण से आहार लेना पड़ रहा है। आहार लेना नहीं चाहता हूं, लेना। सही कह रहे हो, महाराज का बस चले, नमक नहीं खाने देते। बताओ, उड़ा दी ना तुमने हमारी बात। मैंने कहा भैया हफ्ते में एक दिन नमक नहीं खाना, रविवार को। रविवार को होती ना रसी। एक दिन हरी मत खाना, सोमवार को, मंगलवार को, ऐसे 7 दिन की बात। महाराज जी देखो, अति मत करो। आपको भी रस नहीं है और हमें भी नहीं लेने दे रहे हो, और आप दूसरों से और कहोगे। कहां तक महाराज की माने है? सावधान, कहां तक महाराज की बात माने? महाराज को तो किसी खाने में नमक तक में ऐतराज कर दिया। बताओ, नमक में ऐतराज? अरे नमक चीज तो ऐसी है कि उसमें ऐतराज, उसमें ही ऐतराज है महाराज। महानुभाव, यदि तुम्हारा ये उपेक्षा का भाव आ गया, सावधान, महाराज ने एक दिन का नमक छुड़ाया था, उसी दिन से तुम सावधान हो जाओ। तुम्हारी ऐसी दशा होगी कि जिंदगी में नमक खा नहीं पाओगे। एक दिन की शक्कर छोड़ने को कहा था, तुमने मजाक उड़ा दी। एक दिन ऐसा आएगा, शक्कर का एक दाना एक दिन तो क्या, जिंदगी में नहीं खा पाओगे। कितने बड़े लोग हैं, मेरे से बड़े बड़े त्यागी लोग हैं। मैं इतना बड़ा त्यागी नहीं हूं। मेरा अभी 6 रसों का त्याग नहीं है। और हमने अपने बड़े बड़े सेठों को 6 रसों का त्याग देखा है। शक्कर वो खाते नहीं, डायबिटीज, नमक खा नहीं सकते।
ब्लड प्रेशर है, घी खा नहीं सकते, कोलेस्ट्रॉल है, सब है, जूस कोई पी नहीं सकते, पिएंगे तो करेला का। ऐसे लोग हैं कि नहीं? बोलो। महाराज ने एक दिन के रस को त्याग कहा था, हमारी जिनवाणी माने, हमने उसकी उपेक्षा कर दी और उपेक्षा का परिणाम ये निकला कि जिंदगी भर के 6 रस अब ले नहीं सकते। देखते रहो, दुनिया खा रही है, तुम मार्गदर्शन करो मिठाइयों के बाद। ओम जय मिठाई देवी, आरती उतारो, अगरबत्ती लगाओ। और शायद एक दिन की बात मान लेते तो कम से कम 6 दिन तो खाने लायक बने रहते। ये है, थोड़ी सी भी उपेक्षा, कभी मन में भाव मत लाना, कभी ये मत जाना चले जाना खेलने के लिए, लेकिन ये कह के मत जाना ये तो दिन भर चिल्लाती रहती है, इसका काम तो रोकना है। ये गलत है। तुम भी जो करते हो करते रहना, लेकिन ये मत कहना कि बाबा जी की बात मान ली तो। बाबा जी चाहते हैं हमने जिंदगी भर जितना कमाओ है सब इस पंचकर्णक में लगा दे। महाराज जी ये चाहते, झूठ नहीं बोला, सही चाहते, सही है। सही है, बिल्कुल सही। तुम तो झूठ, मेरे संबंध में तुम तो अंतर्यामी, मैं तुम्हारे अंतर्यामी जान पाऊं या नहीं जान पाऊं, तुम लोग जरूर मेरी अंतरात्मा को जानते हो। अंतर्यामी है हर व्यक्ति, और बिल्कुल पूरी भावना है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि मैं आया हूं, पृथ्वी पर वालों ने जितनी आज तक कमाई की है सब इस पंचकल्याणक में चढ़ा दो। अब तुम चर्चा देखा, अब मानो महाराज की पूरी बात है। तुम कह रहे थे महाराज की बात को सुधारी करो, अब महाराज ने क्या कह दिया? मन तुम्हारा मानेगा नहीं, तुम साधु की उपेक्षा करोगे और कहोगे महाराज का काम तो कहना है, कहते ही रहते हैं, अपन को तो वही करना है जो अपन को अच्छा लगता है, अपन को वही करना है जो स्वयं को अच्छा लगता है, हमें तो वही करना है जो हमारा दोस्त कह रहा है। बस मिटने के समय आ गए, हमें तो वही करना है जो हमारी आत्मा बोले। महाराज की बात नहीं मानना, नहीं, कभी भूल करके नहीं गड़बड़ करना। ये परिणाम कभी मत करना कि मुझे अपनी बात मानना है, मेरी आत्मा जो कहेगी वही करूंगा, महाराज की बात कैसे मानूं? महाराज तो पता नहीं क्या क्या कह जाते, मेरी आत्मा जो कहेगी वो करूंगा। ये परिणाम कभी मत लाना। परिणाम क्या लाना? चले जाना बाहर घूमने, एक कौड़ी भी दान मत देना। कहा तो मैंने क्या था कि जितनी आज तक कमाई की है सब, कहा तो मैंने ये था कि तुम रोटी तो भी खाना बंद हो जाए तो अच्छा है, भावना तो यही, लेकिन तुम बनना मत, एक कौड़ी दान मत देना, एक दिन का भी त्याग मत करना, मत करना। बस एक बात कहना है, महाराज जो कह रहे हैं यही सत्य है। हम तुमसे 1 रुपया भी नहीं ले, एक भी दान में मत देना, लेकिन मेरी मजाक मत उड़ाना। महाराज ने कहा सब दान में दे दो जो आज तक कमाया है, तो इसको मजाक मत बनाना, इसको उल्हाना मत बनाना, ये भाव में मत लाना। महाराज जी को थोड़ा विवेक से बोलना चाहिए। सब दान दे देंगे तो बाल बच्चे काय में पलेंगे, भीख मांगे क्या फिर? भीख मांगे क्या फिर? ऐसे भाव नहीं लाना, एक ही भाव लाना, हे प्रभु,
हे प्रभु वह शक्ति प्रदान कर दे मुझे कि मेरे गुरु की जो भावना है उसको मैं पूरा कर सकूं। कुछ नहीं कर सकूं। गुरु ने कहा सब कुछ देना है, बस इतना साहस दे दे, इतनी शक्ति दे दे, इतना समर्पण दे दे कि गुरु ने कहा है तो आज दे ही डालूं सब कुछ। इतना समर्थ मुझे आ गया। गुरु ने कहा है कि ये त्याग करना है, बस कर डालूं मैं आज त्याग, इतनी शक्ति दे दे। गुरु ने जो कहा है मैं एक एक बात को अपनी जिंदगी में कब अमल कर पाऊं। गुरु ने कहा एक एक बात मानूंगा। शास्त्र में ये बात कहा, महाराज ने कहा है कि मेरी भावना है कि पृथ्वीपुर का हर पुरुष मुनि बने, हर स्त्री आरिका बने। मजाक मत उड़ाना। महाराज बन गए, कोई मतलब नहीं, स्वयं बाबा जी बन गए, हम सबको बना रहे नहीं। क्या भाव करना, हे प्रभु आज इतनी शक्ति दे दे कि गुरु की जो इच्छा है उसको पूरी कर सको। इतनी शक्ति, इतना साहस, इतना समर्पण दे दे मुझे कि मैं कर सकूं। उनकी भावना है तो मैं मुनि बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं असली गुरु का चेला हूं तो गुरु की हर इच्छा पूरी कराऊंगा। क्योंकि गुरु जो भी बोलेंगे वो हमारे हित में ही होगा। गुरु ने जो कहा है वही सत्य है, वही मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। मेरा साहस नहीं है, मेरा लोभ है, मैं लोभी हूं। मैंने कहा ना कि जो कमाया है सब दान दे दो। सबको ये दान देना है, और नहीं दोगे तो फिर नरेंद्र मोदी लेगा, और क्या, कोई ना कोई तो लेगा ही। लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकार रह जाए। लावर यानी गुंडे, अराजक तत्व, कर्म, बीमारी, इन सब में जाता है। दुनिया भर के धन फंदों में बीमारी आ जाए, उसमें चला जाए, धंधे में घाटा लग जाए, बच्चा जुआ खेलने में XYZ, ये लावर कहलाते। लावर यानी गलत कार्यों में, और गलत कार्यों में नहीं जाए तो सरकार ले जाए छापा लेकर। इन दोनों में जाने की अपेक्षा मैंने कहा था कि भाई तुम नहीं माने, कोई बात नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं मानना, मैं कहूँगा तो सही। क्या आना, क्या सोचना, मेरी लोभ कसाय बहुत प्रबल है महाराज, मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरा मोह बहुत प्रबल है, मैं कसाई हूँ, मेरा लोभ कसाय, मैं मजबूर हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से संपत्ति जोड़ी है, मैं दान नहीं दे पाऊंगा महाराज। मेरे परिवार है, मेरा मोह है, कल मैं क्या करूंगा, मुझे कल का राग है, ये सब कह देना। तो क्या मैंने गलत कहा है? नहीं गुरुदेव, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा गुरुदेव कभी गलत नहीं बोल सकता। आपने कहा वही है, लेकिन मेरी गलती है। सेठ सुदर्शन के संबंध में आता है, संयम का उपदेश दे रहे थे। भरत चक्रवर्ती के संबंध में भरतेश वैभव में लिखा, मुनि महाराज ने महाव्रतों का उपदेश दिया। चक्रवर्ती की आंख में आंसू आ गया। बोले चक्री क्या बात है? बोले गुरुदेव आंसू इसलिए आ रहा है कि आप मुझे कितना ऊंचा देखना चाहते हैं। आप मुझ में मुनि व्रत देख रहे हैं, आप मुझे कितना ऊंचा देखना चाहते हैं। मुझ पापी में, मुझ रागी में, मुझ ग्रस्त में आपको मुनिपना दिख रहा है।
मुझ रागी में आपको वीतरागता दिख रही है। ओहो, गुरु महाराज हमें इसके योग्य समझते? मैं रागी हूं, मैं वो पापी हूं कि एक पोधनपुर नगरिया के लिए भाई की हत्या करने के लिए तैयार हो गया था। मैं वो लोभी हूं, मैं मानी हूं। मैंने अपने भाई से युद्ध किया था, भरत बाहुबली युद्ध। काय के लिए? राजपाट के लिए। ये आप भूल गए गुरुदेव? फिर भी आप मुझे मुनि बनने का उपदेश दे रहे हो। आप मेरे में मुनिपना देख रहे हो। आप मुझे कितना ऊंचा देखना चाहते हो। ओहो, बस एक ही बात, गुरु जो आप मुझे जितना पवित्र ऊंचा देखना चाह रहे हैं, आपका जो मेरे प्रति दृष्टि है, बस इसी से मेरा हर्ष और गदगद होकर मेरी आंखों में आंसू आ रहा है। गुरु क्या चाहते हैं? क्या चाहते? दूसरी बात, आंसू इसलिए भी आ रहा है कि मेरी कसाय, मेरा राग भाव, मेरा मोह आज महाराज की बात को नहीं मानने देगा। बस एक नमोस्तु करता हूं गुरुदेव, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे में इतनी शक्ति आ जाए कि जो आपकी भावना है उसको पूरा कर सको और घर चला गया। मुनि बना नहीं, मुनि बना नहीं, लेकिन एक कह के चला गया कि जो आप कह रहे हैं यही सत्य है, और वो शक्ति मेरे में कब आएगी? जब मैं ये मान सकूं। बस इसी का नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। कोई भी धर्म क्रिया को अपन नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन उसमें अपने आप की असमर्थता व्यक्त करना और ये सोचना माँ गलत नहीं हो सकती। माँ ने कहा है बाहर नहीं जाना, तो नहीं जाना ही श्रेयस्कर है, नहीं तो रोते हुए लौटना पड़ेगा, रोते हुए लौटना पड़ेगा। किसी भी नियम की सबसे पहले तो ये धारणा बना लो कि नहीं, जो महाराज ने कहा है यही है, लेकिन मैं एक दिन का नमक नहीं छोड़ पाऊंगा। छोड़ना यही चाहिए था, लेकिन मेरे बस की बात नहीं। बिना नमक के मेरे गले से ग्रास उतरेगा ही नहीं, भूखा मैं रह नहीं पाऊंगा, नमक के बिना खाना होगा नहीं, लेकिन करना यही चाहिए। तो जाओ, तो भी तुम्हारे लिए इतना पुण्य बना रहेगा, कम से कम नमक खाने लायक बचे रहोगे। और यदि तुम्हारे मन में अपेक्षा आ गई, ये कोई त्याग है क्या? संसार का भी मजा है, संसार का भी आनंद है, ये भी लेना चाहिए। यदि ये भाव आ गया, एक दिन तुम्हारी दशा ऐसी होगी कि तुम संसार के मजा लेने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने असत्य को सत्य के रूप में परिणत कर दिया। असत्य छोड़ना है ये नहीं कहा मैंने, लेकिन असत्य को सत्य के रूप में परिवर्तित नहीं किया। कई लोग आते हैं, महाराज जी मैं ये नहीं कर पाऊं तो क्या करूं बताओ। आप कहते हो कि रात्रि भोजन छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरे से नहीं छूटता है, मैं क्या करूं। इसलिए मैंने तो आपके पास आना ही छोड़ दिया है, क्योंकि आप कहेंगे और मैं आपकी बात मानूंगा नहीं, तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। बहुत सारे लोग साधुओं से दूर इसलिए रहते, भक्तों की कह रहा हूं, भगत है, मुनियों को मानते, कट्टर भक्त हैं मुनियों के, लेकिन महाराज से दूर दूर भागते, दूर दूर भागते। बोले क्यों भागते भाई? नक भाई मैं महाराज को बहुत मानता हूं, उनकी आज्ञा में टाल नहीं पाऊंगा, और ये भी पक्का है कि मैं उनकी आज्ञा पाल नहीं पाऊंगा, इसलिए अपन तो दूर ही रहते हैं। जाना है तो कब जाते हैं? रात में जाके अंधेरे में महाराज के पैर दबा करके आ जाते हैं। महाराज भी देख नहीं पाते
और देख भी लें तो बोल नहीं पाते, इसलिए दोनों काम हो गए। महाराज के पैर भी छू लिए और अपना गुटका भी बच गया। दिन में जाएंगे तो अभी महाराज जी क्या पता कह दे, और मैं टाल पाऊंगा नहीं, क्योंकि गुरु को पक्का मानता हूं। टाल पाऊंगा नहीं, और यह भी पक्का है कि मैं पाल पाऊंगा नहीं। तो एक ही उपाय है, दूर भाग जाओ। नहीं, दूर मत भागो, दूर मत भागो। रात्रि भोजन नहीं छूटता है, कोई बात नहीं, बस इतना सा गुरु से कह दो, आत्मा से सही तो यही है कि मुझे छोड़ना चाहिए, ये गलत है, गलत को गलत कहना स्वीकार कर लो, ये पाप है, पाप ही रहेगा, ये कहना स्वीकार कर लो। बस किसी पाप को पाप कहने वाले व्यक्ति से ज्यादा खतरा नहीं है, वो एक दिन उसका पाप छूट जाएगा। अविरत सम्यक दृष्टि को यही कहा गया, अविरत सम्यक दृष्टि को यही कहा गया, तुम कुछ भी मत छोड़ो, लेकिन पाप को पाप कह दो, बस इतना है। ये बुरा है जो मैं कर रहा हूं, ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा, इतनी सी बात आप घोषणा करना है, बस गलत था बस। और गलत कार्य है, एक ना एक दिन आत्मा कहेगी जब गलत ही है, आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही, आएगा, एक भाव में नहीं दूसरे भाव में आएगा। अविरत सम्यक दृष्टि यदि पूरी जिंदगी भर गलत कहता रहा, ये गलत है लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, गलत है मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, गारंटी है अगले भाव में उसको ऐसा स्थान मिलेगा कि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में सब छोड़ करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा। कितनी ताकत। मात्र स्वीकार करना ये गलत है, इसलिए ये मत समझो कि तुम्हें पाप नहीं करना है तो पाप को जानना ही नहीं। बुराइयों को जानो, बुराइयों को समझो। तुम्हें नरक नहीं जाना है, लेकिन नरकों को समझो, संसार को समझो। संसार नहीं समझने के कारण आज लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समय सार का स्वाध्याय करते, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करते, लेकिन उनके मन में वैराग्य नहीं जागता, त्याग करने के भाव नहीं आते। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाता, समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति 12 व्रत नहीं ले पाता। और मेरी धारणा है कि एक बार भी जो समय सार पढ़ लेगा वो मुनि बने बिना रह नहीं सकता, मेरा दावा है। समय सार पढ़ने के बाद व्यक्ति, एक ऐसी पक्की धारणा है मेरी, समय सार पढ़ने के बाद व्यक्ति घर में रह ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता, वो रात में खा ही नहीं सकता। एक बार भी समय सार पढ़े, एक बार भी पढ़ लिया, और ये तो 108 बार पढ़ लिया, 4 बार स्वाध्याय करते हैं, उसके बावजूद भी इनके मन में कोई व्रत लेने का वैराग्य भाव नहीं जाग रहा है। तो मैंने इनका सर्वे किया, देखा कि इन्होंने आत्मा की शक्तियां तो पढ़ ली, मोक्ष का स्वरूप तो पढ़ लिया, लेकिन संसार का स्वरूप नहीं समझा। इन्होंने आत्मा का स्वरूप तो समझ लिया, अनात्मा का स्वरूप नहीं समझा। इन्होंने भगवान का स्वरूप तो समझ लिया कि भगवान कैसा होना चाहिए, लेकिन संसार का स्वरूप नहीं समझा। संसार कैसा होना, गुरु कैसा होना चाहिए, पूजा कैसी होना चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए। जैनियों में एक कमी बढ़ रही है आज, तो सबसे बड़ी कमी, मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर की आमना कैसी होना चाहिए, मंदिर की पूजा की थाली कैसी होना चाहिए। इस पर आप लोग बहुत सावधान हो। सिर फोड़ दोगे वो फोड़वा लोगे,
लेकिन मंदिर की पूजा की थाली नहीं बिगड़ने दोगे। जो बाप दादों से जो पूजा चल रही है, आज भी पृथ्वीपुर के मंदिरों में वही पूजा हो रही है। हाँ, 5 पीढ़ी पहले जब से मंदिर है, जब से पृथ्वीपुर है, मंदिर की यामना बिल्कुल भी यहां के वहां नहीं हुई। शुद्ध जल से अभिषेक होता था, वो भी हो रहा है। शुद्ध कुंद को नामनानुसार पूजा हो रही थी, वैसी हो रही है। मंदिर बराबर जो के तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं और उसमें दोष आएगा भी नहीं। और तुम थोड़ी बहुत गड़बड़ करोगे तो मैं बैठा हूं ना, मैं गड़बड़ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मंदिर में तो मैं जा सकता हूं, पूजन की थाली पर मैं जा सकता हूं। क्या कर रहे हो, ये द्रव्य नहीं चढ़ाओगे। इसलिए हजारों साल से मंदिर बहुत अच्छे हैं, हजारों साल से पूजा की थाली बहुत अच्छी है, हजारों साल से अभिषेक का लोटा भी वही है, हजारों साल से पुण्य धर्म पूजाएं सैकड़ों साल से वही चल रही। ये तो हुआ एक स्थान। एक दूसरा स्थान है जहां तुम सबसे ज्यादा रहते हो, घर। वहां मैं जा नहीं पाता, जाऊं तो पूरा देख नहीं पाता। जैसे थोड़े समय के लिए तुम मंदिर आते हो, ऐसे ही थोड़े समय के लिए तुम्हारे मैं घर जाता हूं। घर भी वही हैं जो हजारों साल पहले थे, मंदिर तो वही है। पूजन की थाली वही है जो 200 साल पहले थी। जवाब दो पृथ्वीपुर वालों, भोजन की थाली भी वही है जो 200 साल पहले थी। कहां भ्रष्ट हुए हो? भोजन की थाली भ्रष्ट हुई है, पूजन की थाली भ्रष्ट नहीं हुई। बोई बादाम, बोई चावल, बोई चंदन, बोई जल, बोई पुष्प, सब अष्टद्रव्य में 2000 वर्षों से पढ़ रहा हूं। 2000 वर्ष पहले जो मंदिरों में 8 द्रव्य लिखे थे, वो ही 8 द्रव्य आज चल रहे हैं। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, भोजन की थाली 2000 साल पहले थी, क्या वही है? क्या क्या आ गया? उस पर कोई चर्चा नहीं है, उस पर कोई बहस नहीं है, उस पर कोई 13 पंथ 20 पंथ नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दिन प्रतिदिन थाली भ्रष्ट होती जा रही है भोजन की, और कोई खबर नहीं। समाज तो छोड़ो, घर का बाप भी बेटे की थाली पर ध्यान नहीं दे रहा है। तू मेरा बेटा है, थाली में ये चीज नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तेरा बाप। अभी पूजन की थाली में झगड़ा हो जाए, कल यदि मैं भोजन की थाली में कोई नई चीज रखवा दूं तो बोलो क्या होगा? महाराज जी गड़बड़ करना मत, पृथ्वीपुर वाले हैं, आपकी अवज्ञा हो जाएगी, पूरी समाज इकट्ठी हो जाएगी। आज तक पूजन की थाली में ये चीज नहीं थी, तो आज कैसे आ गई? मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, बस कोई पिता, कोई मां, कोई समाज का मुखिया भोजन की थाली पे ऐतराज कर ले। आज तक हमारे पूर्वजों ने भोजन में ये नहीं खाया है, तो आज कैसे हो जाएगा? मर जाओ, मिट जाओ, लड़ जाओ, कोर्ट केस करो कि ये 13 पंथी पूजन की थाली है, तो 13 पंथी भोजन की थाली भी होना चाहिए। भोजन की थाली कौन सी पंथी? वाह, दिखवा लूं एक आध दिन घर में। ये हो रहा है भ्रष्ट होना। हम घर को नहीं समझे, हमने मंदिर को समझा। उपदेष्टा आए, उन्होंने मंदिरों पर उपदेश दिया, लेकिन किसी ने घरों पर उपदेश नहीं दिया, और घर पर तुमने विचार नहीं किया कि भोजन की थाली कैसे होना चाहिए।
अभिषेक का लोटा आज भी वही है, लेकिन पीने का पानी कौन सा आ गया? 48 मिनट छने हुए पानी से, बल्कि गर्म पानी से अभिषेक होता आ रहा है और हो रहा है। लेकिन भोजन पीने का पानी कितने दिन पहले छना है? 48 मिनट दिए हैं। वो बिस्लरी कितने दिन पहले छनी थी? महाराज छनी थी, वो छनी ही नहीं थी, बिस्लरी भरी है। एक दिन का छना हुआ भी हमारे यहां नहीं पीते। 48 मिनट, 8 दिन, 15 दिन, 10 दिन, कितने दिन हो गए कोई खबर नहीं। इसलिए कल युग में आज जो उपदेश देने की परंपरा होना चाहिए वो वहां से शुरू होना चाहिए जहां से भ्रष्ट होते। संसार को समझो, घर को समझो, भोजन की थाली समझो। हम जैनी हैं, पूजा कैसे करना चाहिए, खूब प्रश्न होते हैं जिज्ञासा खूब प्रश्न होते हैं, लेकिन कोई प्रश्न नहीं करता महाराज भोजन की थाली कैसे होना चाहिए। और आप पूछ करके उपद्रव करूंगा क्या? खबर ही नहीं महाराज, भोजन तो कैसे भी हो, भोजन की थाली सही होना चाहिए। नहीं महानुभाव, भोजन की थाली बिगड़ जाएगी तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और भोजन की थाली बिगड़ जाएगी तो तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। कितने लोग हैं जो पूजन नहीं करते हैं, लेकिन भोजन सीख होता है तो उनका भविष्य बहुत सुधर जाता है। इसलिए प्रारंभ में जो मैंने कहा था, संसार को समझो। कभी ये मत समझना कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं शक्तिमान हूं, मेरे में गुणवान है। अवगुणों को क्या समझना, पता ही नहीं चलता कब अवगुण प्रवेश कर जाता है। दुश्मन को समझो, बुराई को समझो। इसलिए कल भी मैंने कहा था, तुम कितनी बुराइयां कर सकते हो, कितने गंदे कार्य कर सकते हो, वो लिस्ट बनाना थी। तुम मांस खा सकते हो, शक्ति है। शराब, जो कोई पाप कर सकते सबको लिखो। कल डिटेल में बताया था मैं। ये मत समझो कि मैं पाप करते ही नहीं, मुझे क्या जानना, मैं तो पुण्यात्मा जीव हूं, मैं तो धर्मात्मा जीव हूं, मुझे पापों से क्या लेना ना। हमसे तो वो लिस्ट बनाओ, अच्छे कार्य कौन से करना चाहिए, अच्छे कार्य कौन से करना चाहिए, वो लिस्ट बना दूंगा। नहीं, वो लिस्ट मैं नहीं बनवाऊंगा, तो वो लिस्ट बना के मैं दूंगा तुम्हें। क्योंकि मैं साधु हूं ना, बुरे कार्यों की लिस्ट नहीं बनाऊंगा, बुरे की तुम बनाओ ना, अच्छे की मैं बना दूंगा। बुरे कार्यों की लिस्ट बनाओ। ये कभी मत कहना कि हमें बुरा करना ही नहीं है, मैं जुआ खेलते ही नहीं हूं, मैं शराब पीते ही नहीं हूं, तो फिर क्यों समझूं उसको। नहीं, वो ही समझना। मैंने कहा था ना, जो राजा अपनी शक्ति पर ध्यान करता है। राणा प्रताप क्यों हारे मालूम? राणा प्रताप बहुत शक्तिमान राजा था, उसको अपनी दुधारू तलवार पर विश्वास था। उसने कहा, संसार का कोई व्यक्ति मेरी तलवार के सामने टिक नहीं सकता। मंत्री लोग कहते थे कि साहब कुछ गुप्तचर भेजो दुश्मन की शक्ति जानने के लिए। बोले क्यों जानना, क्या कर लेगा हमारा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा, मेरी तलवार के सामने कौन टिकेगा। राणा प्रताप ने कभी दुश्मन की शक्ति जानने का प्रयास नहीं किया, उसने कभी अपने गुप्तचर नहीं भेजे, क्योंकि शक्ति पर अहंकार था। परिणाम ये हुआ कि न तलवार पर अहंकार था और दुश्मन बारूद लेके आ गया, बंदूक। तलवार कब काम करेगी, जब पास में आएगा, और बंदूक हार गया। राणा प्रताप को हारना।
ऐसा ही अपनी जिंदगी में जो हार होती है, हम अपने आप को बलजोर समझने लग जाते हैं। हम धनवान हैं, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं बलवान हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं बहुत, मेरी हुकूमत है, मेरे साथ सारी दुनिया है, कौन क्या बिगाड़ लेगा। गलती मत करना, बिगड़ने का समय आ गया। सावधान रहो, सावधान रहो। बुराई को कभी कमजोर मत मानना। जिंदगी में बुराई कब आ जाती है पता भी नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। छोड़ने में, गुटखा किस दिन शुरू किया था, यूं बातों में, हंसी हंसी में, अब छोड़ने में मुश्किल पड़ती। हर बुराई जितनी भी जिंदगी में प्रवेश करती हैं, कहकर नहीं करती, पता ही नहीं चलता कब प्रवेश कर जाए। इसलिए बुराइयों को समझो, और फिर यदि तुम गुरु के पास जाओ तो अच्छाई लेने के लिए नहीं, बुराई छोड़ने के लिए। गुरु इसलिए नहीं है कि तुम्हें अच्छाइयां देगा, गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता कुछ अच्छाई मेरे में आ जाए। ये तो बहुत बात की किताब है। सबसे पहली किताब है कि गुरु इसलिए बनाना जिससे मैं कोई बुराई छोड़ सकूं, कोई बुराई छोड़ सकूं। और कौन सी बुराई छोड़ना है, जो बुराई तुम कर सकते हो। जो नहीं कर सकते वो बात नहीं, तुम क्या क्या पाप कर सकते हो। जब गुरु मिल जाए तो मैं इस पाप को छोड़ना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये पाप कर सकता हूं, कर रहा हूं। दो बात, कर सकता हूं और कर रहा हूं। मैंने किया है, आज तो नहीं किया, कर सकता हूं। और यदि तुम्हें ये भाव परिणाम में आ जाए, समझ लेना गुरु का मिलना तुम्हें सफल हो गया, फल गया। एक बुराई, एक पाप छोड़ना है, जिसको तुम पाप मानते हो वो गुरु जो कहेंगे वो नहीं, अभी वो दूसरी क्लास है। हम 3 क्लासें आपकी ले रहे हैं। पहली क्लास आपको गुरु बनाना है, दूसरी क्लास में गुरु आपको शिष्य बनाएगा, तीसरी बात में गुरु आपको गुरु बना देगा। 3 बात, 3 बात। पहली बात क्या है, आपको गुरु बनाना है। गुरु अब तुम्हारा गुरु नहीं बनेगा, तुम्हें गुरु बनाना है, तुम्हें गुरु बनाना है। मैं नहीं बनाऊंगा। भगवान तुम्हें भक्त नहीं बनाएंगे, तुम्हें भगवान बनाना है। और गुरु बनाने का तरीका क्या है? जिस गुरु के सामने अपनी कोई बुराई का त्याग कर सको, समझ लेना तुमने गुरु बना लिया। वो बुराई जो तुम कर सकते हो, वो बुराई जो तुम्हारी दृष्टि में बुरा है, मेरी दृष्टि में जो बुरा है वो नहीं। मेरी दृष्टि में तो जो बुरा है वो मानोगे तो हो गए बाबा जी, फिर तो बाबा जी बनना पड़ेगा। तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे परिवार की दृष्टि में, तुम्हारे माँ बाप की दृष्टि में, तुम्हारी समाज की दृष्टि में, तुम्हारे कानून की दृष्टि में जो पाप है, रिपीट करता हूं, तुम्हारी दृष्टि, मेरी दृष्टि में नहीं, आगम की दृष्टि में नहीं, भगवान की दृष्टि में नहीं। पहले वो लिस्ट बनाओ, तुम्हारी दृष्टि में क्या पाप है, क्या बुरा है, क्या गंदा है। दूसरे नंबर पर तुम्हारे परिवार की दृष्टि में क्या बुरा है, क्या गंदा कार्य है। परिवार की दृष्टि, परिवार से पूछ लो, पहले अपने आप से पूछो, फिर परिवार से पूछो कि ऐसे कौन से गंदे कार्य हैं जो अपने परिवार में नहीं होना चाहिए। माँ से पूछो, पिता से पूछो, सब बैठ के पूछो कौन सी बुराई है जो अपने परिवार में नहीं होना चाहिए, उनसे टिक मार कराओ। फिर जाति से पूछो, आप अपनी जैन जाति को बैठा लो कि ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जो जैन जाति में नहीं। उन बुराइयों को लिख करके गुरु ढूंढो। अब
बुराइयां सबको नहीं बताई जाती है। गुरु ढूंढो, यदि गुरु मिल जाए तो कहना गुरुदेव मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति और एक और जोड़ लो कानून, इनकी दृष्टि में ये बुरे कार्य हैं, आज से मैं आपको गुरु बनाता हूं। प्रमाण पत्र क्या है? आज से मैं इन बुराइयों का त्याग करता हूं। बुराइयों का त्याग कर दो तुम, बस गुरु बन जाएगा। अब दूसरे नंबर की बारी आएगी कि आपने तो गुरु बना लिया, गुरु ने आपको शिष्य बनाया है कि नहीं। अब एक तरफी चलने दो, एक तरफी चलने दो। गुरु बना, गुरु शिष्य जल्दी नहीं बनाएगा। एकलव्य ने गुरु बना लिया, लेकिन गुरु ने एकलव्य को शिष्य नहीं बनाया था। अब चलने दो, हमारा तो गुरु बना लिया, आप हमें शिष्य बनाओ या ना बनाओ, चलने दो। जिस दिन गुरु आएगा उस दिन समर्पण पे रहना। अंगूठा मांग सकता है, अब गुरु शिष्य बनाएगा। यहीं तक रहने दो तो तुम्हारे लिए ठीक ठाक है, नहीं तो आफत हो जाएगी भैया। फिर चर्चा का विषय बन जाएगा, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। गुरु बनाना सरल है, शिष्य बनना कठिन है। गुरु बनाना सरल है, शिष्य बनना कठिन है, बहुत कठिन है। 99% अपन लोग गुरु बना पाते हैं, बस उनके सामने बुराइयां छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग गुरु बना के बैठे हैं। शिष्य बनने के लिए बहुत खतरनाक हुआ। शिष्य जब गुरु बनाएगा, पता नहीं हाथ कटवा दे, सिर कटवा दे। गुरु कह देगा इसी समय तुम सारी की सारी संपत्ति, वही पहले वाली बात, त्याग करके यहां आ जाओ, सब दान में दे दो। है हिम्मत? आज के बाद तुम्हारे लिए आज ही मुनि दीक्षा होना है आपकी। है ताकत? टेक टू ऑर्डर। जिस समय तुम्हारा मन ऐसा हो जाए कि मैंने गुरु बना लिया है, अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, गुरु महाराज मुझे शिष्य बना ले। उसके लिए बस एक साधना करके आपको सूत्र दे रहा हूं। गुरु जो कहेंगे वह करूंगा, बस कोई शर्त नहीं। मैं कुछ भी नहीं, गुरु कहेंगे अंगूठा काट दो, काट दूंगा। गुरु कहेंगे इसी समय तुम्हें दीक्षा लेना, ले लूंगा। गुरु कहेंगे सब कुछ दान में दे करके बाजार में आ जाओ, रोड पे आ जाऊंगा। मैं कुछ नहीं, जो वो कहेंगे वह मैं करूंगा। शिष्य बनने की हिम्मत हो तो सब लोग अपनी छाती पे हाथ रखकर घर पधारें और करें। कर सकोगे? जो शिष्य बनना हर व्यक्ति चाहता है, महाराज हमें शिष्य बना लो, हमें भक्त बना लो, भक्त बनता है। यही तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि इसने मुझे गुरु तो बना लिया, लेकिन मेरे शिष्य बनने लायक है कि नहीं। और क्या मांग लिया? दे दिया। कितनी देर में दिया? गिर रहा होगा, महाराज बचने दो और कछु ले लो। गुरु के मुंह से निकला नहीं और अंगूठा गुरु के चरणों में। ये समर्पण जब आ जाता है तब गुरु तुम शिष्य स्वीकार करता है। शिष्य स्वीकार। अनंतो भव में हमें गुरु तो मिला है, लेकिन हम शिष्य नहीं बन पाए। अपन ने गुरु तो बनाया है अनंतों बार, लेकिन हम एक बार भी शिष्य नहीं बन पाए। गुरु तो बना लिया। गुरु तो प्राय हर जैनी कहता है हमारे गुरु महाराज हैं, दिगंबर मुनि महाराज, सब कहते हैं। लेकिन शिष्य बन जाओ, और शिष्य बनने से
साधना शुरू होती है। इसलिए आज अपना इतना ही प्रसंग, बुराइयों को समझना है, भली शिष्य बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन गुरु जरूर बना लेना मरने के पहले। शिष्य बन पाओ या ना बन पाओ, गुरु जरूर बना लेना मरने के पहले। और गुरु बनाने की विधि क्या बताई, बोलो ना। गुरु बनने की विधि बताई है जो स्वयं की दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में, जाति की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में जो बुराई हो, उस बुराई को गुरु के सामने छोड़ देने पर तुम्हारा गुरु मिल जाएगा और तुमने गुरु बना लिया। महावीर भगवान की